कि राजा ने और मैना जी ने तपस्या की, माँ भगवती प्रकट हुई तो मैया ने बोला कि आपको जो चाहिए वो मांग लो, आपने खूब अच्छी तपस्या की है, मैं आपसे बड़ी प्रसन्न हूं। तब राजा और मैना बोलते हैं कि हमें पहले आप यह आशीर्वाद दीजिए कि हमें 100 पुत्र प्राप्त हो। कितने? तो तब मैया बोली तथास्तु। और तो बोले कि दूसरा हमें यह आशीर्वाद चाहिए कि आप हमें पुत्री रूप में मिले। बोले ठीक है, मैं पुत्री रूप में आपकी यहाँ जन्म लूं। तथास्तु बोलकर मैया अंतर ध्यान हो गई। अब मैनाक व 100 पुत्र जन्म लेते हैं। 100 पुत्रों के बाद मैया गर्भवती हुई फिर से। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना ऐसे करते करते 10 महीने के अंत में माँ भगवती साक्षात पार्वती मैया के रूप में जन्म लेते हैं। बोले पार्वती मैया की। वर्णन आता है कि मैया जब छोटी सी थी तभी से महादेव जी की तपस्या शुरू कर देती है। हमेशा से शिव जी को ही अपने मन में अपना पति माना। अब यहाँ समय बीता, कन्या विवाह योग्य हुई तो नारद जी आए। बोले कि मन में तो ये किसको पति मानती है वो सभी को पता है, पर हिमालय जी मेरे पास एक बड़ा अच्छा रिश्ता है। हिमालय जी बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले लड़का क्या करता है? बोले कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सेठ है अपना लड़का। बोले अच्छा। बोले कमा कितना लेता है? बोले कुबेर के भंडार है। ठीक है, मेरी बेटी सुखी रहेगी। अरे क्या बात करते हैं, इतनी सुखी रहेगी जमीन पर पांव नहीं टिकेगा। ठीक है। अब देखिए सबको पता है नारद जी नारायण नारायण जपते हैं, बड़े भक्त हैं, बड़े हैं, तो उनकी बात पर तो हर कोई विश्वास करेगा। तो ज्यादा तहकीकात भी नहीं की। आजकल करते हैं ना लड़के के क्या करता है, आसपास पड़ोसी से थोड़ी पूछताछ सही भी है इस जमाने के अनुसार। मैं ये नहीं कहती गलत है, करनी भी चाहिए। और लड़की वाले अपनी पुत्री दे रहे हैं तो भाई सोच समझ कर ही देंगे, हर किसी को तो दे नहीं देंगे। लेकिन नारद जी पर पूर्ण भरोसा है कि नारद जी कुछ कह रहे हैं तो सही होगा। तो बोले ठीक है, रिश्ता पक्का। ठीक है। अब यहाँ जुबान तो दे दी रिश्ता पक्का, और महादेव जी को कुछ खबर ही नहीं। महादेव जी ठान कर बैठे हैं, सती ही मेरी पत्नी थी, मैं कभी विवाह करूंगा ही नहीं। सारे देवी देवता ब्रह्मा जी के पास आए, प्रभु क्या हुआ? तो नारद जी वहीं पर विराजमान थे। बोले विष्णु भगवान को भी बुलाओ, सब स्तुति करते हैं, विष्णु भगवान भी आते हैं। बोले क्या हुआ? तो एक सभा बैठ गई सबकी। बोले कि बात ऐसी ऐसी है, रिश्ता तो मैं पक्का कर आया हूं प्रभु जी, पर महादेव जी को मनाने का काम आपका है। विष्णु भगवान बोले बड़ा भारी काम दे दिया। बोले भोलेनाथ वैसे तो बोले हैं मनाना इतना कठिन नहीं है, पर जो जिस काम के लिए मनाना है वो काम थोड़ा कठिन है, विवाह है। बोले प्रभु अब कुछ भी कीजिए, मनाइए, मैया इंतजार कर रही है। तो ठीक है। तब सारे देवी देवता महादेव जी के पास बोले कि प्रभु पिए। महादेव जी बोले हाँ बोले प्रभु विनती है विवाह की, अब विवाह कर लीजिए। अरे अकेले अब देखा नहीं जाता। भगवान बोले नहीं नहीं मुझे नहीं करना। प्रभु कर लीजिए ना, क्या दिक्कत हो जाएगी, कर लेंगे। बड़ा मनाते नहीं मानते। ठीक है, बात छोड़ दी, आगे बात नहीं बढ़ाई। पर विष्णु भगवान आए। बोले प्रभु एक काम कीजिए, आंख बंद करें। अभी तो बंदी थी, अभी तो उठाऊं ध्यान से। बोले ना ना फिर से करो। बोले ठीक है। और बोले एक बार कन्या का स्वरूप देखिए। महादेव जी बोले मैं ऐसा नहीं हूं कि स्वरूप देखकर पिघल जाऊं, मैं नहीं देखूंगा। बोले एक बार देखिए तो सरी कौन है। महादेव जी ने जैसे ही आंख बंद की उन्हें पता चल गया तो साक्षात सती है।
तो बोले सती सती इतना खो गए, हाथ आगे कर लिया सती। विष्णु भगवान ने कहा प्रभु जी ध्यान में, अभी आँख खोलो। ले अब मान गए विवाह के लिए। शिव जी बोले हाँ ठीक है, परंतु उसके पहले मैं एक परीक्षा लूं। बोले क्यों? क्योंकि सती रूप में सती ने मेरा विश्वास तोड़ दिया झूठ कहकर। मैं ये चाहता हूँ पार्वती रूप में जब वो मेरी पत्नी बने तो मेरा विश्वास इतना करे कि मैं जो कह दूं बस वो पत्थर की लकीर हो, और वो जो कह दे मेरे लिए वो पत्थर की लकीर हो।